ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज 85 7th मंत्र 3.2.7। गता कला पञ्चदश प्रतिष्ठाः देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परिव्यये सर्व एकी भवन्ति। गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परिव्यये सर्व एकी भवन्ति। इसमें कल हमने एक सिनॉप्सिस एक देखा था स्टार्टिंग से। मंत्र नंबर 1 जो है वो उपासना मुमुक्षु है। सेकेंड वाला जो मंत्र है वो कामना के बारे में है, कामना त्याग के बारे में। थर्ड मंत्र जो था वो हमारा वर्ण था। फोर्थ जो था वो हमारे साधन बताए गए थे, 4 साधन अगर आपको याद हो। फिफ्थ वाला था कि वो कहाँ पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन क्या है। और सिक्स जो हमने कल देखा था उसको वहां पे विदेह मुक्ति के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कल वर्ड आया था वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता वो विदेह मुक्ति का ही, विदेह मुक्त जो है उसका ही दूसरा एक नाम है। तो विदेह मुक्ति के बारे में ही वहां पर बताया गया था कैसे वो होता है, कहाँ पहुंचता है। अब 3.2.7 7th वाला मंत्र हम आते हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर मंत्र है, ये भी विदेह मुक्ति के ऊपर ही है, बहुत पॉपुलर मंत्र है। यहाँ पर ज्ञान फलम जो है वो बताया गया है, वो जीवन मुक्ति का, जीवन मुक्ति का, विदेह मुक्ति का ज्ञान फलम क्या है। और जब विदेह मुक्त मतलब वो जब जीवन मुक्त होता है तो जीवन मुक्त जो होता है उसके बारे में बताया है कि वो जब विदेह मुक्त होता है उसके बारे में बताया है कि उसके जो जब शरीर वो छोड़ता है वो देवता उसके शरीर में जितने भी हैं उनका क्या होता है, और वो जो इंडिविजुअल आई है, जो अहम है, उसका क्या होता है, उसके बारे में भी बताया है। तो जो सारे के सारे 3 शरीर हैं,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये अपने अपने समष्टि में लीन हो जाते हैं। जो व्यष्टि स्थूल शरीर है वो समष्टि स्थूल शरीर में विलीन हो जाएगा। वैसे ही सूक्ष्म सूक्ष्म प्रपंच में विलीन हो जाएगा, और स्थूल सॉरी और कारण जो है वो कारण शरीर में विलीन हो जाएगा, कारण प्रपंच में पूरा समष्टि। उसी तरह से उनके अंदर जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेसेस है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस आरसी जिसको हम बोलते हैं, तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो स्थूल शरीर का है उसको जीव बोलते हैं। मतलब वो कहाँ से, विश्व सॉरी विश्व जो है वो विराट में हो जाएगा, है ना। उसी तरह से तेजस जो है वो हिरण्य गर्भ में हो जाएगा, और इधर प्राज्ञ जो है वो ईश्वर में हो जाएगा। इस तरह से सारे के सारे विलीन हो रहे हैं, अपने अपने समष्टि में विलीन हो जाएगा। तो सब चिदाभास में वो विलीन होते जाएंगे ऐसे करके। यही चीज यहाँ पर बोली गई है। तो अब तुरीय कहाँ पर विलीन होगा, बोले तुरीय विलीन नहीं होता है, तुरीय तो एक ही है, तुरीय इज वन विद ब्रह्म। ठीक है, वो कनेक्टेड नहीं है किसी भी मीडियम से, वो कनेक्टेड नहीं है और सबसे कनेक्टेड भी है, क्योंकि सारी चीजें उसी में ही दिखाई दे रही है। तो इसलिए वो तुरीय का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी वेदर इट फॉल्स और बॉडी लिव्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुरीय में। तो जो अहंकार है वो अहंकार विलीन हो जाता है, वो अहंकार जो है वो विदेह मुक्त का वो समष्टि में विलीन हो जाएगा। ये भीष्म पितामह के साथ में भी हुआ था, जब उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था उस समय भी इसी तरह से हुआ था। न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ते, एक मंत्र आता है उपनिषद में, उसमें भागवत में भी, भागवत के जो फर्स्ट कैंटो में है वहां पर भी भीष्म पितामह जब अपना देह त्याग कर रहे हैं उस समय भी यही आया है कि वो जो जो ये है विदेह जो जीवन मुक्त है वो किस तरह से छोड़ता है, वो मर्ज हो जाता है संपूर्ण समष्टि में, वो एक हो जाता है, वो ब्रह्म के साथ में वो एक हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम देखते हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश सर्वे प्रतिदेवतासु। तो जो जो जितने भी कला है वो सारे के सारे अपने अपने प्रतिष्ठा में, अपने अपने कारण, प्रतिष्ठा मतलब यहाँ कारण, अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। और देवाश्च सर्वे प्रति देवता, सो हमारे बॉडी में जो भी है देवता वो वे वहां से अपने अपने धाम में या फिर अपने अपने कॉन्शियसनेसेस जो भी है उनमें विलीन हो जाते हैं। कर्माणि विज्ञान मय आत्मा परे वे सर्व एक ही भवंती, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लीन हो जाता है और उसी में ही एक ही सब कुछ एक हो जाता है। इसको हम डिटेल में भाष्य से और समझ पाएंगे। हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये बहुत पॉपुलर मंत्र है और बहुत ज्यादा कोट होता है इसका, तो इसको हम कोशिश करिएगा इसको भी हमारे हम याद करें, लर्निंग वाले उसमें हम डाल देंगे, इसको भी बाय हार्ट करना है। किंच, अब आते हैं हम लोग भाष्य पे फटाफट। तो किंच मोक्ष काले, तो मोक्ष काले मतलब क्या, किंच मोक्ष काले या देहारंभिका कला। तो मोक्ष काले का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो जीवन मुक्त जो है वो इस मुमुक्षु फ्रॉम द एंगल ऑफ विदेह मुक्त। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो जीवन मुक्त है वो मुमुक्षु है फ्रॉम विदेह मुक्त। विदेह मुक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीवन मुक्त है उसी को यहाँ पर हम बोलते हैं विदेह मुक्त, सॉरी मुमुक्षु जीवन मुक्त। तो वो जो है वो मोक्ष काले, या तो जो द कंडीशंस जो है जो जिस उसकी कंडीशनिंग्स हैं इसकी, ये जो व्यक्ति है जो जीवन मुक्त है वो सब कुछ एग्जिस्ट करती हैं, पर हमको भी पता है वो बाधित फॉर्म में एग्जिस्ट करती, वो है नहीं। तो जब जीवन मुक्त रह रहा है, जी रहा है, उस समय में भी सारे के सारे कंडीशनिंग्स जो है वो सारे हैं पर बाधित रूप से हैं, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विदेह मोक्ष काले मतलब विदेह मुक्ति काले, जब वो छोड़ना चाह रहा है, या देहारंभिका, देहारंभिका मतलब जो दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ दिस बॉडी, जो इस बॉडी को जो कारण भूता, जो इस शरीर के कारण है वो देहारंभिका, जो इस देह के कंपोनेंट्स है। कलाहा प्राणाद्याहा, अगर आपको याद हो प्रश्नोपनिषद में हमने वो 16 कला देखी थी,
वो सारे कलाओं के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। पर यहाँ पे पंचदश कलाएं, मैं आती हूँ कि क्यों, यहाँ वहां पर हमारा 16 कला था। तो यहाँ पर पंचदश कला बोल रहे हैं। क्या याद है आपको? प्राणाद्याह ताहा, वो सारे जो 16 कला थे, हमने अभी पंचदश प्रश्नोपनिषद में देखे थे। कौन कौन से थे? प्राण, श्रद्धा, फिर अन्न, फिर खम, वायु, भूमि, ये सारे पंच जो जो जितने हमारे वो हैं पंच महाभूत, ज्योति, आपः, पृथ्वी, इंद्रिय, इंद्रिय भी था, फिर मन, वीर्य, तप, लोक, नाम, मंत्र, ये सब सारे 16 थे। तो ये 16 के 16 पर यहाँ पर बोल रहे हैं पंचदश प्रतिष्ठा। बोले आपने एक कम क्यों कर दिया? क्योंकि स्वाम स्वाम प्रतिष्ठा गता, अपने अपने प्रतिष्ठा मतलब अपने अपने समष्टि कारण में, अपने अपने समष्टि कारण में स्वम स्वम कारणं गता भवन्ति इत्यर्थ, अपने अपने कारण में जाके विलीन हो जाते हैं। प्रतिष्ठा मतलब क्या? प्रतिष्ठति, वो जो कला है वो अपने काउंटर पार्ट्स में, समष्टि काउंटर पार्ट्स में सब विलीन हो जाती हैं, एक एक करके सब विलीन हो रही हैं। तो सब विलीन हो रही है। इसका फिर 16 में से 15 ही क्यों विलीन हो रहा है? एक क्यों कहाँ चला गया? एक क्यों नहीं विलीन हो रहा है? बोलते हैं नाम जो है वो विलीन नहीं होता है। ठीक है, जो नाम है वो नहीं, जैसे गुरुदेव जो है वो उनका सब कुछ विलीन हो गया, पर उनका नाम तो अभी भी है। तपोवन जी महाराज वो चले गए पर उनका नाम तो अभी भी है। तो सब कलाओं में जो नाम है वो रह जाता है। तो प्राण, श्रद्धा, अन्न, फिर भूमि, वायु, खम, पृथ्वी, ये सारी चीजें जो है, इंद्रिय, मन, वीर्य, तप, लोक, मंत्र इत्यादि सब चला जाता है, पर नाम जो है वो रह जाता है। इसलिए यहाँ पे 15 के बारे में बोला है कि कलाहा प्राणाद्याह ताहा, प्राण आदि, प्राण आदि जो कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं, इसमें यहाँ पे 15 बोला है। स्वाम स्वाम प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठाम मतलब इससे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठति मतलब जहां पर जो उसका कारण है, उस कारण में समष्टि काउंटर पार्ट में वो विलीन हो जाएंगी। गतः स्वम स्वम कारणम गतः भवन्ति इत्यर्थः, तो अपने अपने कारण में वो विलीन हो जाती है, गत भवन्ति इत्यर्थः। ये ठीक है। तो अभी कहाँ का हुआ? गतः कला हो गया, पंचदश हो गया, प्रतिष्ठा भी होगा। प्रतिष्ठा मतलब क्या? प्रतिष्ठा इति द्वितीय बहुवचनम। भगवान भाष्यकार को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, बोल रहे हैं ये प्रतिष्ठा जो है ये यहाँ पर आपको द्वितीय लेना, क्योंकि डेस्टिनेशन है वहां पर जाके वो विलीन हो रहा है, इसलिए जो ये यहाँ द्वितीय बहुवचन में ये यूज हुआ है प्रतिष्ठा। माले माला माले मालाहा, माला माले मालाहा, माला की तरह चलेगा ना प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा इति द्वितीय बहुवचन, ये द्वितीय बहुवचन में, क्योंकि डेस्टिनेशन बता रहा है। द्वितीय जो है हमारा डेस्टिनेशन या कर्म जिस पे कर रहे हैं वो बताता है, जहाँ पहुंचना है वो बताता है। बीच बीच में भाष्यकार जी संस्कृत भी लेते हैं। फिर पंचदश, ये कार्डिनल है। पंचदश, पंचदश संख्य का, ऊपर का पंचदश ले रहे हैं वो। पंचदश क्या? पंचदश संख्य का यहाँ अंत्य प्रश्न परिपठिता प्रसिद्ध, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कर दीजिएगा। बोले प्रश्न उपनिषद में अंत्य प्रश्न परिपठिता, उन्होंने ग्रांटेड ले लिया है भगवान भाष्यकार ने कि हमने प्रश्नोपनिषद पढ़ लिया है। वो देख रहे हैं हमको, बोल रहे हैं कि अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। वहां पर लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें एक कला के बारे में आया था, बोले वही प्रसिद्धा मतलब विच इज नोन, परिपठिता जो पढ़ लिया है, जो पढ़ लिया है उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि वही है। यहाँ पर वो सारे सारे जो 15 है वो होते हैं, एक्सेप्ट फॉर नाम, नाम जो है वो नहीं होता है, फुल स्टॉप। देवाश्च, अब देवाश्च, अब नेक्स्ट वाला ऊपर से पढ़ लीजिए। देवाश्च देहाश्रया चक्षुरादिकरणस्थाः, तो अब देवता कौन कौन है यहाँ पर? देवता वो सारे के सारे देवता जो हमारे शरीर में बैठे हुए हैं। बहुत सारे देवता है ना
जो हमारे शरीर, हमारे वो सारा जो शरीर है वो उसमें बहुत सारे देवता हैं, वो सारे के सारे देवता जो है वो मर्ज हो जाते हैं। तो सटल जो है इज डिपेंडेंट ऑन ग्रॉस। जो सटल जो है देवता एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं विदाउट हमारा देह, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से है। तो सूक्ष्म को स्थूल का एक्सप्रेशन चाहिए, फर्दर एक्सप्रेशन, तो देहाश्रय है वो, इसीलिए। तो देवाः च देहाश्रयाः, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे विदाउट आवर बॉडी। तो हमारा इन एवरीबॉडी देवतांश जो है वो है, देवता का जो अंश है वो देव अंश, वो सबके हमारे शरीर में है। तो ये 14 जो देवता हैं वो सारे 14 देवता से और भी ज्यादा भी हैं, वो सारा हमारे बॉडीज में है। मतलब क्या हुआ, अगर हमको कहीं पर भी कोई शक्ति दिखाई दे रही है तो शक्तिमान होगा ही, ये देवता का कंसेप्ट है ना। हमको पावर दिखाई दे रहा है, शक्ति जो है वो इनर्ट है, तो शक्ति को काम करवाने वाला शक्तिमान वो जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति जो है वो इनर्ट है। तो शक्तिशाली या शक्तिमान जो है वो होना पड़ेगा, उसको ही नाम देवता है। तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इन दैट पावर, जो हम बोल रहे हैं या हम जो सुन रहे हैं उसमें वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जब अपना पावर डालता है तब वो सेंशियंट बन जाता है। वो कहाँ से होगा, जब वो कोई देवता है जो उसको सेंशियंट बना रहा है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसी उसी पावर को रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इन दैट पावर इज कॉल्ड द देवता। तो प्रिसाइडिंग डेटी जिसको हम बोलते हैं वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी ऑफ दैट पावर। जो स्पीच का पावर है वाग देवता, वो अंतर्यामी है उस पावर का। ये साइंस जो है वो उसको बिलीव नहीं करता है, साइंस डज नॉट बिलीव इन दैट, वो विश्वास नहीं करता है इस पे। तो इसीलिए साइंस बोलता है कि पावर जो है वो अपने आप में ही काम करता है। पर हाउ इज इट पॉसिबल, इनर्ट अपने आप से कैसे काम कर सकता है। तो रिफ्लेक्शन of that consciousness when it goes in that power it becomes sentient, नहीं तो वो पावर अपने आप काम नहीं कर सकेगा। तो इंद्र पावर जो है हम बोलेंगे बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो क्या कर सकते हैं, पूरा संसार को वर्षा से भिगो सकते हैं, डुबा सकते हैं, फ्लड ला सकते हैं। अग्नि देवता बहुत स्ट्रांग है, सब चीजों को जला के राख कर सकते हैं। इसी तरह से सारे के सारे देवता जो है वो हमारे बॉडी में से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कैसे समझ में आएगा कि हमारे कौन से देवता स्ट्रांग है, क्या है। जिनकी हमने उपासना की हुई है वो देवता हमारी बॉडी से ज्यादा एक्सप्रेस होगा, हमको स्ट्रांग फील होगा। कोई कोई स्पीच में बहुत अच्छे होते हैं, कोई कोई आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, तो डिपेंड करता है। कोई कोई गाने में बहुत अच्छे होते हैं, अपना अपना एरिया है। तो वो देवता उनका बहुत स्ट्रांग है, उसी ने ही उनको दिया क्योंकि उन्होंने उपासना की हुई है ना। तो हमारी लाइफ जो है इन देवताओं के आसपास में ही घूमती है। हम जितना धार्मिक लाइफ लीड करेंगे, उपासना करेंगे, ये देवता हमारे स्ट्रांग बन जाते हैं। एक्चुअली हम लोग इंटरैक्ट नहीं करते हैं, हमारे देवता आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अगर मुझे किसी ने अपमान किया तो मेरा जो देवता है वो बोलेगा कि ठीक है अब मैं देखता हूँ क्या करना है। अगर वो देवता मेरा वीक होगा तो शांत हो जाए, कुछ नहीं करेगा। पर वो देवता अगर मेरा स्ट्रांग होगा वो अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए किसी का भी देवता जो है उसके साथ में हमारा इंटरेक्शन होता है, उस व्यक्ति के साथ नहीं। उसने किसकी आराधना की हुई है, उसके जीवन में कौन स्ट्रांग है, कौन बैठा हुआ है। तो हमको कौन बनाता है बहुत पावरफुल, दो चीजें, धार्मिक लाइफ हमारी और हमारी उपासना। दो चीजों के साथ जब हम लोग रहते हैं तब बहुत ज्यादा हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पर बोला है। तो देवाश्च, देवता लोग जो हैं वो कौन है, देहाश्रया चक्षुरादि करणस्थाः, स्थ धातु है ना, तो वो कर्णस्थाः मतलब जो इंद्रियों में बैठे हुए हैं, इंद्रियों में बैठे हुए हैं, इन द बॉडी इंद्रिय एक्सेट्रा दे आर सिटिंग देयर। तो कौन से देवता है, सर्वे। अब ये सर्वे जो है वहां पर देवाः के साथ में है। सर्वे देवाः प्रतिदेवतासु आदित्यादिषु गताः भवन्ति इत्यर्थः। हम यहाँ बोल रहे हैं कि सर्वे देवाः, कौन से देवता हैं, प्रति देवतासु,
आदित्यादिषु, तो जो जहां पर जो भी जितने जो जो देवता है वो अपने अपने देवता में जा जाके वो भी सब विलीन हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर जो इंद्रिय में रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है छोटा सा, वो बाहर वाले रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस में जिसको हमने देवता नाम दिया है वो वहां पे जाके विलीन हो जाता है, वहां चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से हो जा। देखिए एक बार उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा कि कोई महात्मा की जो जीवन मुक्ति थे, तो महात्मा की डेथ हो गई, समाधि हो गई, तो किसी ने उनसे पूछा कि अब उनको लिबरेट हो गए क्या, मोक्ष की प्राप्ति हो गई क्या? तब उड़िया बाबा जी ने कहा उनसे कि डेथ हैज नथिंग टू डू विथ मोक्ष। जो मोक्ष है उससे मृत्यु का कोई भी संबंध नहीं है। बोले अच्छा, बोले हाँ, जीते जी भी वो मुक्त ही थे। जीते जी क्यों मुक्त थे? कि जीते जी ही उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था अपने आप को, अपने आप का ज्ञान जो उनको प्राप्त हो गया था, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था, तो इसलिए वो जी भी रहे थे उस समय भी, वो विदेह मुक्ति थे, मतलब जीवन मुक्ति थे। उसके बाद में विदेह मुक्त हो गए। तो ये सारे देवता जो है वो वहां पर विलीन हो जाते हैं। आदि प्रतिष्ठा देवता, हाँ, आदित्यादिशु, आदित्यादिशु मतलब सूर्य जो है वो हमारे चक्षु, चक्षु देवता सूर्य तत्वभूत में है हर एक जगह का। इंद्र हस्तयो इंद्र, वो सारे के सारे देवता जो है रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, वो प्रिंसिपल जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। वो जो अपना अपना जो देवता है वो सारे के सारे वहां पे विलीन हो जाते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं। फिर यानी च मुमुक्षुणा, जो मोक्षणा विद रेस्पेक्ट टू विदेह मुक्ति, ये मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जीवन मुक्त की, तो जीवन मुक्त इज मुमुक्षु फ्रॉम द एंगल ऑफ विदेह मुक्ति। तो विदेह मुक्ति के एंगल से ये जो जीवन मुक्त है वो विदेह मुमुक्षु है। तो ये यानी जब मुमुक्षुणा मतलब जीवन मुक्त के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। वो जो जीवन मुक्त है वो क्या, कृतानि कर्माणि, जो जो उसने कर्म किया हुआ है, कृतानि कर्माणि, जो जो कर्म उसने किया हुआ है उससे क्या होगा, कर्माणि, कौन कौन से कर्माणि, अप्रवृत्त फलानी, अप्रवृत्त फलानी और प्रवृत्त फलाना, जो दोनों अप्रवृत्त फलानी मतलब होता है संचित और आगामी। देखिए जो तत्वबोध है उसमें भगवान भाष्यकार ने 3 शब्द यूज किए हैं कर्म के लिए, आगामी, संचित और प्रारब्ध कर्म। हमको पता है, पर भाष्य में बहुत दिखता नहीं है। भगवान भाष्यकार ने भाष्य में लिखा हुआ है, तो भाष्य में बहुत दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता है? ये वर्ड्स का यूसेज बहुत दिखता नहीं है। कौन से वर्ड्स का यूसेज? आगामी कर्म और संचित कर्म, ये सब वो ज्यादातर ये वर्ड्स यूज करते हैं। अप्रवृत्त फल और प्रवृत्त फल। प्रवृत्त फल मतलब प्रारब्ध, जो ऑलरेडी प्रवृत्त हो गया है, प्रवृत्ति जिसकी आगे जो स्टार्ट हो गया है। और अप्रवृत्त फल मतलब संचित फल, संचित और आगामी कर्म। तो हो सकता है उस समय बहुत वर्ड्स ही वाले यूज नहीं होते थे, इसीलिए शायद ऐसा होगा। तो ये क्या होता है, कर्माणि अप्रवृत्त फलानी, प्रारब्ध फल किसको बोलेंगे, प्रवृत्त फलाना। तो नेक्स्ट पेज पे 86, प्रवृत्त फलाना उपभोगे नहीं व क्षीयमाणत्वात्, ये तो फुल स्टॉप कर दीजिए उसके बाद। ये तो हमको पता ही है कि प्रारब्ध फल जो है वो भोग से ही जाएगा। वो भोगे नहीं व क्षीयमाणत्वात्, वो भोग से ही जाएगा। तो प्रारब्ध जो है उसका वो एग्जॉस्ट कर रहा है। कौन? ये जो जीवन मुक्त है उसका भी प्रारब्ध लगा हुआ है। न तो अप्रवृत्त फलानी, जो अप्रवृत्त फल है संचित और आगामी, ये विलीन हो जाते हैं, ये चले जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं ज्ञान से। पर ये प्रवृत्त फल जो है, जो आ गया है, वो नहीं होगा। वो प्रारब्ध जो है, जैसा जिसका प्रारब्ध है।
देखिए, जब हम लोग कोर्स कर रहे थे तब हमको हमारे स्वामी जी ने बताया था कि डॉक्टर अप्पा राव जी जो थे, जिन्होंने गुरुदेव का मिशिगन में शायद ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, तो उस समय वो थे वहां पर। तो अप्पा राव जी जो है वो डरबन गए थे। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आप थोड़ा बताएंगे क्या गुरुदेव के बारे में, उस समय कैसा था, क्या क्या रहा। तो उन्होंने कहा था, एक्चुअली शायद ओपन हार्ट सर्जरी बहुत पेनफुल होती है ना, क्योंकि रिब्स शायद काटते हैं, तो वो पेन किलर से भी वो पेन जाता नहीं है बहुत। तो गुरुदेव ने कहा था कि बहुत पेन हो रहा है उनको, बहुत ज्यादा पेन था। हम लोग के सबके आंख में आंसू आ गया था ये सुन के, कि गुरुदेव को बहुत कष्ट हुआ था उस समय। तो ये प्रारब्ध फल है। वो अंडर को उनको करना ही पड़ेगा। अब तपोवन जी महाराज को आप देखिए, वो हार्डली कहीं गए होंगे, वो शायद ही कभी कार वगैरह में पता नहीं कभी ट्रैवल किए होंगे या नहीं। यहाँ नीचे तो प्लेन्स में आई ही नहीं। और गुरुदेव को देखिए आप, कार फ्लाइट कंटिन्यूअसली एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, ये सब प्रारब्ध है उनका। जो रिचेस्ट लोग होते थे सिटी के, दे यूज टू होस्ट गुरुदेव। सिटी के जो रिचेस्ट लोग होते थे, उनके वहां पर ही ये गुरुदेव जाके ठहरते। तो कभी भी हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रारब्ध कर्म हमारा जो है सबका अलग अलग है। कब किसका क्या प्रारब्ध कर्म आएगा, क्या होना है, पर मनस्थिति सबकी यानी कि एक ही होती है। पर प्रारब्ध जो है वो सब ऐसा ही होता है। तो कभी भी दूसरे का प्रारब्ध हो सकता है कुछ अच्छा हो, हमारा खराब हो, या हमारा अच्छा हो दूसरे का खराब हो, उसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है, क्योंकि ये सब पिछला कर्म जो है ऑलरेडी, जो उसमें प्रवाह में आ गया है, वही हमको भोग के काटना है। तो वही उसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसीलिए ये जो प्रवृत्त फलाना उपभोगी नहीं वक्ष्यमाणत्वात्, फुल स्टॉप। तो जो प्रवृत्त फल ये कौन सा शब्द चल रहा है, कर्माणी, फर्स्ट लाइन हो गया है, चल रहा है ये कर्माणी। तो कर्माणी जो है वो कैसे वाले कर्माणी है, तो जो दो तरह के होते हैं, एक प्रवृत्त और एक अप्रवृत्त। तो अप्रवृत्त जो फल है वो तो ज्ञान से खत्म हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। और जो प्रवृत्त फल है प्रारब्ध, ये उपभोगी नहीं वक्ष्यमाणत्वात्, ये उपभोग से ही ये जाएगा, इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ जॉय देगा, कुछ सोरो देगा, कुछ पेन देगा, कुछ एंजाइटी देगा, ये सब देता रहेगा। तो फिर देखिए, अब विज्ञानमयश्च आत्मा, तो ऊपर से लिया है, विज्ञानमयश्च आत्मा कर्माणी हो गया। अब विज्ञानमयश्च आत्मा, ठीक है। अविज्ञानमय से आत्मा, यहाँ पर क्या है, अविज्ञानमय से आत्मा में यहाँ पर ये जीवात्मा है, चिदात्मा है, अहंकार है, इसको बोल रहे हैं यहाँ पे विज्ञानमय से आत्मा। मिला आप लोगों को, विज्ञानमय से आत्मा। अब यहाँ पर वो कौन है विज्ञानमय से आत्मा, वो कॉन्शियसनेस। कौन सा वाला, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। कौन सा वाला, जो कि कंडीशन है बाय आवर इंटेलेक्ट, जो भी मतलब जो हम जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड मीडियम, आरएम, है ना। तो जो आरएम में है रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है, वो जब पढ़ रहा है, आरएम क्या है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, बुद्धि, मीडियम, बुद्धि चाहिए ना, सटल बॉडी चाहिए, उसमें रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, सॉरी ओसी, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ओसी is reflected in the RM, that is reflected medium, and it is becoming RC, reflected consciousness। ठीक है, OC, RM और RC। तो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, जैसे हम सूर्य और बकेट का ले लें, तो जो सूर्य है वो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, बकेट जो है, बकेट का वाटर वो RM है, और जो उसमें से रिफ्लेक्शन हमको दिखाई दे रहा है वो RC हो गया। इसलिए कॉमन क्या होता है, हम लोग को क्या लगता है, हम लोग जीवात्मा बन के ही हम लोग रहते हैं। जीवात्मा कौन है, जीवात्मा वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, और वो उसको लगता है कि मैं ही ओसी हूँ, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस।
और इसीलिए हमको लगता है, जब हमको लगता है ना कि आई एम लविंग, आई एम टॉकिंग, आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, जो जो भी चीज करें, आई एम टायर्ड, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, ये सब जो जो चीजें हैं वो सब क्या है, वो सारा का सारा आरएम का धर्म है जो आरसी ने अपने ऊपर ले लिया। मीडियम का धर्म है, वो चल कौन रहा है, पैर चल रहे हैं, मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। पर आरएम का धर्म ये आरसी अपने ऊपर ले लेता है। आरसी कौन है ओरिजिनली? ओसी है, ओरिजिनल कॉन्शियस ओसी है, और वो अपने आप को आरसी बन के ही वो देखता रहता है, तो वो कहीं नहीं जा रहा है। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है वो कहीं नहीं मर्ज होता है। वो कहाँ पे मर्ज होगा? वो अपने ही ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, जब हम बकेट को हटा देंगे तो बकेट का जो रिफ्लेक्शन है अपने आप सूर्य में चला जाएगा, सूर्य में ही रहेगा। वैसे ही ये आरएम जब रिफ्लेक्टेड मीडियम जब हट जाता है तब अपने आप ही वो जो रिफ्लेक्शन है वहां से चला जाएगा। तो वो एंटर नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? आई बिलीव, हम लोग बिलीव करते हैं और हम लोग एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं अपना। हम लोग मान लेते हैं कि मैं अनन्या चैतन्य ही हूँ, और मैं अनन्या चैतन्य की तरह ही मैं बात करती हूँ, मैं रहती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। ये कौन है? ये अनन्या चैतन्य रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। एक्चुअली वो कौन है? उसी है, उसका कोई नाम नहीं है। क्या आपका नाम नहीं है? नहीं, तो फिर ब्रह्म कौन है? वो नाम हमने दिया हुआ है, फॉर रेफरेंस हमने वो नाम दिया हुआ है, ना उसका नाम ब्रह्म है ना उसका नाम आत्मा है। वो जस्ट हमने समझने के लिए ये सारे वर्ड्स यूज किए हमने। ठीक है, तो जैसे हम बोले ये विज्ञानमय आत्मा अविद्याकृत, ये अविद्याकृत है, नेचुरली हमको भी पता है ये सारा का सारा ये अविद्याकृत ही है। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनलिटी तो कुछ है ही नहीं, वो सब दिखाई दे रहा है अपने एब्सेंस में ही दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है वो ओरिजिनली। तो एक्चुअली कौन है? एक्चुअली जैसे हम बोले ड्रीम का एग्जांपल लें, तो जो ड्रीम सीयर है, वो ड्रीमर बन के वो घूम रहा है, और पूरा का पूरा जब तक ड्रीम रहेगा वो ऊपर नीचे परेशान होता रहेगा। जब तक वो ड्रीमर जो है अपने ड्रीम सीयर को जान नहीं लेगा, देख नहीं लेगा, तब तक वो परेशान होता रहेगा अपने ड्रीम में ही। ठीक है, तो वो मर्ज जब हो जाएगा, जब कब मर्ज होगा? जब वो वेकिंग स्टेट में आ जाएगा, तब वो अपने सीयर से जाके अब मर्ज हो जाएगा, तब उसको समझ में आएगा। उसी तरह से यहाँ पर अविद्याकृत, कैसा अविद्याकृत? बुद्ध्यादि उपाधि, बुद्ध्यादि उपाधि आत्मत्वेन मत्वा, इट एंटर्स इन द इंटेलेक्ट। आत्मत्वेन मत्वा मतलब वो अपनी बुद्धि को ही अपना मान लेता है कि मैं ही बुद्धि हूँ। बुद्धि का धर्म, जैसे अभी मैंने बताया, बुद्धि का धर्म वो अपने ऊपर ले लेता है। मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बुद्धि को नहीं समझ में आ रहा है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं नहीं हूँ, बुद्धि इंटेलिजेंट है। तो ये मैं जो हो जाता है वो उस उपाधि के साथ में रह के ये विज्ञानमय आत्मा बन जाता है। विज्ञान में आत्मा ये बन गया। और यहाँ पे कहीं पर भी देखिए ऐसा नहीं है कि बुद्धियादि उपाधि मतलब आत्मा ना तो कहीं घुस रहा है या कुछ हो रहा है। वहां पर घुसना मतलब क्या हुआ? उसके साथ एकाकार हो जाना, उसके धर्म को अपने ऊपर ले लेना। ठीक है, इस तरह से वो बन जाता है कुछ ना कुछ वहां पर बन के, और फिर वो घूमता है, उसकी जो आइडेंटिटी नहीं है वही उसको चलाता रहता है। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ मतलब ना। इसीलिए हमेशा हमको साधना यहाँ पे क्या करना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए, डोंट पजेस दैट प्रॉब्लम। हमको पजेसर नहीं बनना चाहिए। अगर हम ज्ञान मार्ग में है तो फिर उसको हम अनात्मा बोल के देखें। अगर हम भक्ति मार्ग में है तो हम उसको भगवान को दे दें कि भगवान का ही स्वरूप है, हमको हम दे देते हैं, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जितने बार हम प्रणाम करें हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स उनके चरण में डाल दें। हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं। ये किसका प्रॉब्लम है? ये तो संसार का प्रॉब्लम है, अनात्मा का प्रॉब्लम है, या फिर भगवान का है, हमारा नहीं है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम पजेस कौन करता है? ये विज्ञान में।
ये विज्ञानमय आत्मा। ये कौन है? ये जीव ही है। ये अपने ऊपर ही सारा लेने की इसकी आदत पड़ी हुई है। ये सब कुछ हमारा ही है, सारे प्रॉब्लम्स भी हमारे ही हैं। तो ये कैसा क्या अब क्या हो रहा है? जलादिशु, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है भगवान भाषिका ने। जलादिशु सूर्यादि प्रतिबिंबवत, जैसे सूर्यादि प्रतिबिंबवत मतलब जैसे सूर्य के प्रतिबिंब, सूर्यादि प्रतिबिंबवत इह प्रविष्ट, जैसे सूर्य के प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब जो है सूर्य में जो चला जाता है। जलादिशु जल में, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, बकेट में बहुत सारा रिफ्लेक्शन है, बहुत सारे बकेट्स है, हमने बकेट को हटा दिया तो रिफ्लेक्शन वापस सूर्य में ही चला गया, तो सन के अंदर ही चला जाता है। वैसे ही वो अब क्या बन गया? वो सूर्य बन गया। तो जलादिशु सूर्यादि प्रतिबिंबवत यह प्रविष्ट, जैसे प्रतिबिंब सूर्य में एंटर कर जाता है, वैसे ही यहाँ पर विज्ञानमय वैश्च आत्मा, वो भी उसी में ही प्रविष्ट कर जाता है। क्या हो रहा है? पीछे आइए, वो विदेह मुक्ति का प्रोसीजर बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या विलीन हो जाएगा। सारे शरीर से सब देवता अपने देवताओं में चले जाएंगे। सारी कलाएं, जितने 16 कलाएं थे उसमें से 15 कलाएं मिल जाएंगी अपने अपने प्रतिष्ठा में। कर्म जो है उनका भी भगवान भाषिका ने बता दिया, दो तरह के, अप्रवृत्त प्रवृत्त। तो अप्रवृत्त जो है वो खत्म हो जाएगा ज्ञान से, और प्रवृत्त जो है उसको भोग के काटना पड़ेगा। विज्ञानमय आत्मा, वो जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है उसके बारे में बोला कि वो कॉन्शियसनेस, क्योंकि रिफ्लेक्टेड था, वो अपने बिंब में चला जाएगा, अपने कॉन्शियसनेस में चला जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। प्रविष्टो देह भेदेशु कर्मणा, तो देह भेदेशु मतलब डिफरेंट बॉडीज जो भी मिला हुआ है, कर्मणाम जो भी कर्म के द्वारा, कर्मणाम तत्फलार्थत्वात् सह तेनैव विज्ञानमयेन आत्मना, तो सह तेनैव मतलब अलोंग विद दैट विज्ञानमय आत्मा, उसका जो 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 उसने कर्म किया हुआ है, कर्मणाम देह भेदेशु, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे चिदाभास। तो जो चिदाभास जो है उसने कर्मणाम जो भी कर्म किया हुआ है, तत्फलार्थत्वात्, यहाँ पर दिस अहंकार इज अ पजेसर ऑफ ऑल द कर्म, जो जितना भी कर्म फल है उसको पजेस कर रहा है ना। फलार्थत्वात् सह तेनैव विज्ञानमयेन आत्मना, यहाँ पर आत्मन ऐड करेंगे आप एक ही भवंती, तो फुल नहीं है सेंटेंस, देखिए आपको यहाँ पर वर्ब नहीं है, वर्ब मिसिंग है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, वो एक हो जाता है। विज्ञानमयेन आत्मना सह एक ही भवंती, वो आत्मा के साथ में वो एक हो जाता है, वहां पर वो मिल गया। क्यों? क्योंकि वहां से ही बिंब आ रहा था, रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो सारा का सारा अपने उसमें बिंब में मिल जाएगा, प्रतिबिंब नहीं रहेगा। देयरफॉर अतः अतः विज्ञानमय विज्ञान प्रायः, देयरफॉर सेल्फ इज आइडेंटिफाइड विद बुद्धि, जो विज्ञानमय है, जो सेल्फ जो है वो आइडेंटिफाइड जब हो जाता है बुद्धि के साथ, तब क्या होता है? विज्ञानमय प्राय, प्रीडोमिनेंटली क्या हो गया? विज्ञान प्रायः, उसमें पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो रहता है और वो फिर से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बुद्धिमय आत्मा जो है उसको यहाँ पर बोला गया है चिदाभास, और विज्ञानमय आत्मा, ठीक है। बुद्धिमय, विज्ञानमय विज्ञान प्रायः का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बुद्धिमय आत्मा जो है उसको बोला है। तो अलोंग विद द विज्ञानमय सह एक ही भांति, ये इसको हम देखेंगे, इसका पूरा मतलब क्या नेक्स्ट वाली लाइन में आया है, इसका मतलब क्या आता? विज्ञानमय विज्ञान प्राय, बुद्धि के साथ, ठीक है। बुद्धिमय आत्मा जो है उसको यहाँ चिदाभास बोला गया, इसको एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ते, अभी मैं आ रही हूँ इस पे। फिर ते एते कर्माणि, फिर से ऊपर से लिया, ते एते कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्म उपाधि अपनये सति, अब आत्म उपाधि अपने मतलब आफ्टर रिमूविंग द मीडियम, अपनया मतलब रिमूविंग, तो जब हम उसका जो जो जहां से वो मीडियम है उसको जब हम लोग खत्म कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, किससे? ज्ञान से। ते एते सर्व यहाँ पे सर्व आएगा, सर्व कर्माणि विज्ञानमयश्च
आत्म उपाधि अपनय सती परे अव्यये। अब ऊपर से फिर से परे अव्यय लिया है, पर उसके पहले मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी। क्या है, थोड़ा सा हाँ। तो ते एते जो लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया आपको, ये सर्वे के लिए है। ये कैसे हो गया, कर्माणी के लिए क्यों नहीं है? ते एते सर्वे कर्माणी। अब देखिए, अगर हम बोले ते एते कर्माणी, अब कर्माणी जो है, ये थोड़ा सा ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। कर्माणी जो है, कर्म जो वर्ड है ना, ये नपुंसक लिंग है। अब कर्माणी जो हुआ वो नपुंसक लिंग बहुवचन। बोले ठीक है। अब ते सर्व, ते एते जब हम बोल रहे हैं, तो ते ये पुल्लिंग बहुवचन है, सहतौ ते। ठीक है ना। तो ये एते, ते एते जो है, ये पुल्लिंग बहुवचन, ये कर्माणी के साथ कैसे जाएगा? क्योंकि कर्माणी जो है वो तो नपुंसक लिंग बहुवचन है, ये जाएगा नहीं। तो इसीलिए इट गोज विथ सर्वे। तो ते एते को हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सर्वे। सर्वे कैसे चलता है? सर्वे पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और इसमें तीनों में, नपुंसकलिंग तीनों में चलता है। तो जो सर्वे वर्ड है, इसका ये कैसे, सर्व कैसे चलेगा पुल्लिंग में? सर्वः, सर्वौ, सर्वे। सर्वाहा मत कर दीजिएगा। सर्व, सर्वः, सर्वौ, सर्वे। तो सर्वे जो है ये यहाँ पर ये वर्ड है, तो ये ते एते सर्वे के साथ में जाएगा, ते एते कर्माणी के साथ में ये नहीं जाएगा। तो सर्वे भी वर्ड ऊपर है, मूलम में ही है। तो ये सर्वे कर्माणी जो वर्ड मूलम में दिया हुआ है, इसको ये यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, जिसको हम बोलते हैं आर्ष प्रयोग। ये श्रुति ने ऐसा प्रयोग किया, तो हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। पर इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर ते एते हमको ऐड करना पड़ेगा सर्वे, ते एते सर्वे। ठीक है, मूलम में वो आश प्रयोग है, तो इसीलिए सर्वे इज गोइंग विथ कर्माणी। और विज्ञान में जो है वो ये सब ग्रामेटिकली गलत है, पर आश प्रयोग होने से हम लोग इसको ऐसे जो, तो एते कर्माणी विज्ञानमय, ये यहाँ पर आपको ते एते कौन, ते एते सर्वे। तो उस तरह से ये फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कर्माणि विज्ञानमय च आत्म उपाधि अपनय सती। जब आत्म, जो उपाधि को हमने अपनय किया, उपाधि को हमने रिमूव किया, तब जाके वो मिल पाएगा। तो उपाधि के साथ तो हम मर्ज नहीं हो सकते हैं। तो उपाधि अपनय सती किस में होंगे, हम मर्ज किस में होंगे? जैसे देखिए सेकंड लास्ट वर्ड, सर परे अव्यये। परे अव्यये, ये ऊपर का वर्ड। अब इसका मतलब क्या? अनंते। एक एक वर्ड इतना सुंदर है। अनंते, इनफाइनाइट। अक्षये, अक्षय मतलब अनचेंजिंग। अक्षय ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में। कौन सा, कैसा है? आकाश कल्पे, लाइक आकाश, ऑल परवेडिंग लाइक दैट आकाश। अजय, अनबॉर्न। अजरे, जिसमें वृद्धावस्था इत्यादि नहीं आता है। अमृते, इमॉर्टल। अभय, जिसमें भय नहीं है, भय रहित। अपूर्वे, अपूर्वे, अन अपरे, अनंतरे। तो ये मतलब अपूर्वे मतलब कारण रहित, और अनपरे मतलब इफेक्टलेस, और अनंतरे मतलब उसका कोई बीच में नहीं है। बाह्य मतलब आउटसाइड नहीं है, कुछ भी, सब चीज उड़ा दीजिए, न बाहर, न अंदर, न बीच में, न उसका कोई स्टार्टिंग है, न एंड है। अद्वय, अद्वय मतलब नॉन डुअल। शिवे, मोस्ट ऑस्पिशियस, सब में सप्तमी है, देखिए आप। अनंते, अक्षय, ब्रह्मणि, आकाश कल्पे, अजय, अजरे, अमृते, अभये, अपूर्वे, अनपरे, अनंतरे, बाह्ये, अद्वय, शिवे, शांते, शांत। ये अद्वय, शिवे, शांति मांडुक्य से लिया हुआ, अगर आपको याद हो इस ब्रह्मांडोक्य। फिर सर्वे, सर्व आया ना, उसको सर्वे, सर्वे कर दीजिए। सर्वे एक ही भवंती, एक ही भवंती, अब फिर से ऊपर से लिया है। ये सारे हमको मेडिटेशन में बैठ के हमको भी सोचना चाहिए कि हम कितने एडजेक्टिव्स ढूंढ सकते हैं।
ये कितने सारे लिए हैं उन्होंने भगवान भाष्यकार ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सिर्फ उन्होंने अपरे अपरे अव्यय को डिफाइन किया है। 15 एडजेक्टिव्स गिन के देखिए। कुछ कुछ होमवर्क हमको करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से ये शांति सर्वे एकी भवंती, एकी भवंती अविशेषता गच्छन्ति। एकी भवंती मतलब वो एक हो जाता है, मतलब विशेष नहीं रहा कुछ। विशेषता मतलब क्या हुआ, तो सेपरेट है, कुछ विशेषता के साथ में है। यहाँ पर कोई भी विशेषता के साथ में वो नहीं है। गच्छन्ति एकत्व आपद्यन्ते, फुल स्टॉप। वो उसके साथ में इट अटेन्स वननेस इन द सेल्फ। वहां पर कुछ भी अलग है ही नहीं। जहां पर भी अलग होगा वहां पे क्या है, वहां पर अपना एक क्या बोले अनात्मा बन जाएगा वो। जैसे ड्रीमर जो है वो ड्रीम सेल्फ के साथ या ड्रीम सेल्फ के साथ में वो ड्रीम सीयर के साथ में एक हो जाता है। जैसे वेकर जो है वो वेकर जो है वो अपने सेल्फ के साथ में एक हो जाएगा जब उसको समझ में आ जाएगा। वेकर गोज टू वेकिंग सीयर, कुछ भी नहीं रहता है। तो रिफ्लेक्शन गोज बैक टू द बिंब। कब होता है ऐसा, जब हमने देख लिया कि वो मीडियम जो है वो फॉल्स है। इस स्थिति को हम सब लोगों को पाना है और इसी जन्म में पाना है। बार बार एक ही संकल्प हमारा होना चाहिए, तो इसी जन्म में जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, अंतरे बाह्य यहाँ पर नहीं है, अबाह्य नहीं है वो शुभाशीष, वो बाह्य है, ठीक है। अंतरे बाह्य, ओ अंतरे मेरे इसमें नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ बाह्य, आउटसाइड। अबाह्य नहीं है यहाँ पे, बाह्य, ठीक है। नो मिडिल एंड बाह्य, नो नो आउटसाइड, ठीक है। तो ये शायद यहाँ पर आपके इसमें लिखा हुआ है क्या अबाह्य? नहीं, बाह्य लिखा हुआ है। हाँ, मेरे इसमें बाह्य लिखा हुआ है, बाह्य अद्वय। तो अपूर्वे अनपरे अनंतरे बाह्य अद्वय। तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है क्या अबाह्य शुभाशीष? लिखा हुआ है अबाह्य। संधि है यहाँ पर, तो अबाह्य ही होगा ये। संधि कहाँ है? यहाँ पे तो ये है, कारक है, अंतरे। इसको वो हिंदी ट्रांसलेशन में अम्मा लिखा है अंतर बाह्य शून्य, अनंत बाह्य को। क्या लिखा हुआ है? अंतर बाह्य ना? हाँ, अंतर बाह्य शून्य। हाँ मुझे भी लग रहा है अंतरे बाह्य अद्वय, मुझे भी ये लग रहा है बाह्य ही है। तो बाह्य भी नहीं है वो, अंदर भी नहीं है वो, मिडिल में भी नहीं है वो, इस तरह से होगा जी, ठीक है। तो न बाहर है, न मिडिल में है, न वो अंदर है, कहीं पे भी नहीं है। उस तरह से है कि कहीं पर भी एक जगह पे वो है नहीं। तो एक ही भवंती, एक ही भवंती मतलब क्या? अविशेषता गच्छन्ति एकत्वम आपद्यन्ते। he attains oneness in that self, वो एक हो जाता है वहां पर। when you remove that bucket, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो सन में ही वापस चला जाएगा। तो वैसे ही जब हम लोग अपना मीडियम खत्म कर देते हैं, उसको नेगेट कर देते हैं, तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस गोज बैक टू द कॉन्शियसनेस। द इफेक्ट जो है वो उसका वो इट कम्स स्टेज एंड गोज बैक इनटू इट्स ओन कॉज। जो उसका कॉज है वहां से ही वो इफेक्ट आ रहा है, रह रहा है उसी में ही, और उसी में ही वापस चला जाता है। तो वेकर जो है वो अपने वेकिंग सीयर में मर्ज हो जाएगा। अब वो फिर से बर्थ उसका नहीं होगा। इसी को बोलते हैं दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ विधेय मुक्ति। तो ऑर्डिनरी पर्सन जो है, जो ऑर्डिनरी पर्सन होगा उसका फिर से उसको नया देह मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना
कि स्वर क्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ही पास्ड अवे। तो यहाँ पर हम महात्मा के लिए पास्ड अवे नहीं बोलते, क्योंकि पास ऑन करते हैं वो जो नई बॉडी को फिर से प्राप्त करते हैं। ये महात्मा जो है ही विल नेवर बी बोर्न अगेन, तो वो तो लीन हो गए। तो वो तो लीन होगा, फिर वापस फिर से उनका पुनरागमन इस शरीर में नहीं होगा। ऐसे ये विदेह मुक्ति हो गया। तो अब एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जलाद्या धारापनये सती, अब यहाँ पे सती सप्तमी है, सती इव सूर्यादि प्रतिबिंबाः, सूर्य एक ही यहाँ पर एक ही भवंती कर दीजिए, सूर्य एक ही भवंती। तो ये वही है कि जब हम लोग व्हेन यू रिमूव द बकेट, जल आदि जलाद्या धारा अपनये, जब हम लोग वहां से रिमूव कर देते हैं बकेट, तो क्या होता है, एवं सूर्यादि प्रतिबिंबा, सूर्य की भवंती, सूर्य के साथ में ही एक हो जाते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। और घटादि अपनये एवं आकाशे घटाद्याकाशा, वो टोटल स्पेस में घट स्पेस, स्पॉट स्पेस जो है वो टोटल स्पेस में विलीन हो जाता है। वो घटाकाश जो है वो पूर्णाकाश में वो एक हो जाएगा वहां पर। तो एज इफ हाँ, पहले भी एक ही था, आकाश को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो एक ही था पहले भी, पर एज इफ यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर फिर से घटाद्याकाशाः एक ही भवंती बोल के वहां पर फुल स्टॉप कर दीजिए, वो वहां पर ऐड कर दीजिए एक ही भवंती, तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। घटाद्या अपनये इव आकाशे घटाद्याकाशाः एक ही भवंती, ये यहाँ पर एक हो गए हैं दोनों। तो ये सब एक्सपीरियंस की बातें हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जीते जी, ये हम लोग जो है बाहर से सोच रहे हैं कि वो जो है उनका देह के गिरने के पश्चात फिर अब वो एक होंगे, पर एक्चुअली जब वो थे इस शरीर में तभी भी वो एक ही थे। पर वो एक्चुअली कैसे होता है वो प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। तो प्रोसीजर कैसा, एक बार फिर से 7th वाला मूल में आ जाइए। गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठाः, तो प्रतिष्ठा मतलब कारण, तो अपने कला जो है वो अपने अपने प्रतिष्ठा में, अपने अपने कारण में मर्ज हो जाते हैं। देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, तो देवा जो देवता लोग हैं वो मतलब रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इन द बॉडी, वो भी सारे सारे अपने अपने प्रतिदेवता, सो अपने अपने प्रतिष्ठा में, अपने अपने कारण में फिर से लीन हो जाएंगे। तो ठीक है। कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, अब कर्म, जितने भी कर्म है वो भी लीन हो जाएंगे एक्सेप्ट फॉर प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध भोग के कट जाएगा। और विज्ञानमयश्च आत्मा, जो वो उसका जो ये है तेजस, वो हिरण्य गर्भ में लीन हो जाएगा, है ना। सूक्ष्म शरीर का जो स्थूल अभिमानी है तेजस, वो हिरण्य गर्भ में लीन हो जाएगा। विज्ञानमय आत्मा, यहाँ पर विज्ञानमय आत्मा किसको बोला हुआ है, बुद्धिमय आत्मा, जो जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है बुद्धि का, तो वो अहंकार हम बोले या हम चिदाभास बोले, तो ये विज्ञानमय आत्मा ये चिदाभास का दूसरा नाम है या अहंकार का दूसरा नाम है। परे अव्यये सर्व एक ही भवंती, और परे अव्यय को बहुत सुंदर भाष्यकार जी ने 15 या 16 इतने सारे एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो एक एक वर्ड जो है उस पे हम लोग शब्दानुवित, हम समाधि में जा सकते हैं, शब्दानुवित ध्यान करिए इसका। अनंते अक्षय ब्रह्मणि, कैसे वो हम है, ध्यान किस चीज का करना है, किसी ऑब्जेक्टिवली ध्यान नहीं करना है, सब्जेक्टिवली, कि ये हमारे बारे में बोला जा रहा है, हम है ये। और कैसे हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम नहीं है, हमारा बहुत तीव्र, बहुत दृढ़ एक्सपीरियंस है कि ये हम नहीं है। इसी को बार बार हमको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए इतने ही सारे वर्ड्स उन्होंने दिए हैं। हमारे अंदर मृत्यु नहीं है, हमारे अंदर भय नहीं है, हमारे अंदर अमृतत्व है, हम आकाश की तरह है, हम ही वो अक्षय है जिसमें कोई क्षय नहीं होता है, अनचेंजिंग, हम ही अनंत है, और हम ही अंदर बाहर सब जगह है, हम ही अद्वय है, दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ पर, हम ही सबसे ऑस्पिशियस है, शिव
हम ही शांत हैं, शांतम हमारा ही दूसरा नाम है, वो सब वहां पर जब हम करेंगे ये जो जीवन मुक्त है, इसी तरह से सर्वे की भवंती, वो उसी उसमें एक हो जाता है। कैसे एक हो जाता है? जैसे जो सूर्य का जो रिफ्लेक्शन है, वो जो रिफ्लेक्शन बकेट के हटा देने पर सूर्य में वापस चला जाता है, ऐसे ही ये भी एक हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है। जैसे घटाकाश जो है वो पूर्ण आकाश से एक हो जाता है, पूर्ण आकाश से टोटल स्पेस से गॉड स्पेस एक हो गया, उस तरह से ही ये भी एक हो जाता है। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमारा ये वाला हो गया। कल 8th देखेंगे, स्पीड काफी स्लो है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।